साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत का मामला लगातार सुर्खियों में है और राउत के लिए हालात बुरे से और ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं, कई बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। अब संजय राउत के केस में राउत को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है खुद चश्मदीद ने। जी हाँ, इस मामले में सबसे बड़ी गवाह मानी जा रही सबसे बड़े गवाह ने बड़ा खुलासा किया और ये खुलासा 1000 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले से कहीं ज्यादा आगे का है। जी हाँ, यहाँ पर जबरदस्ती की बात है, मनमानी की बात है, यहाँ तक कि अचानक 2 लोगों के गायब हो जाने की बात है, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया, बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में संजय राउत ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि 2 लोग ही गायब हो गए। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत ने इतना बड़ा कांड किया है, कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत बुरे फंस चुके हैं, ये लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब तो उनके बचने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि जेल के अंदर तो राउत हैं, अब इससे भी ज्यादा या कहें कि नरक से भी बदतर हालात उनके लिए आगे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला पात्रा चौल घोटाले से कहीं आगे पहुंच चुका है। यहाँ तक कि पात्रा चौल घोटाले के अलावा एक और केस यहाँ पर दर्ज हो सकता है और इसी मामले में एक और नई मुश्किल संजय राउत के लिए खड़ी हो सकती है। ईडी ने पात्रा चौल घोटाले को लेकर एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें कई बड़े और हैरानी भरे आरोप संजय राउत पर लगाए हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं और अब इन्हीं खुलासों के बीच एक सबसे बड़ा महा खुलासा हुआ है जिसने बवाल मचा दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया है। संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने पात्रा चौल घोटाले से अर्जित किए गए पैसों को कई जगहों पर निवेश किया और इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी गई। और यही नहीं, मुंबई के पास अलीबाग में कुछ प्लॉट्स खरीदने के भी संजय राउत पर आरोप लगे। हालांकि राउत कहते रहे हैं कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब ईडी ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है और इसका दावा स्वप्ना पाटकर ने भी किया है। जी हाँ, राउत केस में बड़ी गवाह मानी जा रही स्वप्ना पाटकर ने भी इसे लेकर खुलासा किया है, दावा किया है। अब उस खुलासे के मुताबिक जिस दंपत्ति से अलीबाग में संजय राउत ने जमीन ली थी तो उनकी बेटी का बयान भी इसमें दर्ज करा गया और उस बेटी का कहना है कि उनके माता पिता ने अलीबाग में बहुत पहले एक जमीन ली थी और उसमें से कुछ हिस्से पर उन्होंने अपना बंगला बनवाया था और उसमें रहने लगे थे। उसी लड़की के मुताबिक उसके पिता ने 16 प्लॉट्स भी इसमें बचाए थे, जो कुछ जमीन बच गई थी उसको 16 प्लॉट्स में बांटा गया था और जिनमें से कुछ प्लॉट्स को बेचा भी गया। और यहीं पर बड़ा आरोप ये भी है कि बाकी के प्लॉट्स को संजय राउत ने जबरदस्ती हथिया लिया। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लगाते हुए उस लड़की का कहना है कि उनके पिता से जबरदस्ती वो प्लॉट्स ले लिए गए, जबकि उनके पिता वो प्लॉट्स बेचना नहीं चाहते थे, जमीन खुद के पास रखना चाहते थे क्योंकि समुद्र के बिल्कुल किनारे वाले प्लॉट थे। लेकिन संजय राउत ने जबरदस्ती अपने नाम ये प्लॉट्स करवा लिए, ऐसा आरोप राउत पर लग रहा और इसके लिए डराया गया, धमकाया गया, बहुत कुछ कहा गया, लंबे वक्त तक प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। ये उस लड़की ने कहा है, दावा किया है, जिनके माता पिता की जमीन को कब्जाया गया और स्वप्ना पाटकर ने भी यही बड़ा खुलासा किया है संजय राउत को लेकर। आगे देखिए, उस लड़की का कहना है कि संजय राउत ने उन्हें और उनके परिवार को खूब डराया धमकाया और उसी डर से हमें वो प्लॉट राउत को देने पड़े। अब बड़ी बात यह है कि उस लड़की यानी कि उस महिला के माता पिता की मौत उसके बाद अचानक हो गई। जी हाँ, संजय राउत पर जिनकी जमीन, जिनके प्लॉट जबरदस्ती कब्जाने, जबरदस्ती छीनने का आरोप लगा, उसके कुछ ही समय बाद उस दंपत्ति की मौत हो गई। हालांकि इसे लेकर कोई कंप्लेन यहाँ पर दाखिल नहीं हुई, लेकिन सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए कि जिसकी जमीन को जबरदस्ती छीना गया, जबरदस्ती लूटा गया, वो परिवार ही अचानक चल बसा, तो ये कैसे हो गया, इसमें किसका हाथ है। और स्वप्ना पाटकर ने तो इसे लेकर भी संजय राउत पर ही आरोप लगाए। अब साफ है कि ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है जो संजय राउत पर लगा है, सबसे बड़ा खुलासा है जो संजय राउत को लेकर हुआ है। महा खुलासा ये भी है कि राउत ने कैसे जमीन जबरदस्ती कब्जा की और फिर उस परिवार के साथ अचानक क्या हुआ, ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का सवाल बन चुका है और राउत इस पर
पूरी तरह से मेन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब जिस परिवार से संजय राउत ने जबरदस्ती जमीन छीनी, उस परिवार की बेटी को भी ईडी ने गवाह बनाया और एक तरह से चश्मदीद गवाह बनाया है कि कैसे क्या क्या हुआ और राउत ने क्या क्या किया। उसका बयान भी चार्जशीट में लगाया गया, कोर्ट में से दिया गया और आगे भी जरूरत पड़ने पर और यूज किया जाएगा। यही नहीं, इस मामले में अलग से केस भी दर्ज हो सकता है क्योंकि ये मामला बिल्कुल अलग है, नया है। क्योंकि संजय राउत पर जो पात्रा चौल घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जो 1000 करोड़ के वारन्यारे के आरोप लग रहे हैं, वो अलग है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ घोटाले की रकम को ठिकाने लगाने के लिए राउत ने जो कांड किए, जो आरोप लग रहे हैं, वो हैरानी भरे हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से मामला क्रिमिनल केस बन रहा है और आरोप ही ऐसे लग रहे हैं कि सवाल सीधे सीधे संजय राउत पर खड़े हो रहे हैं और संजय राउत पर नया केस इस मामले में दर्ज हो सकता है, जिसके बाद अब राउत का बचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि अभी न जाने आगे कितने और कांड संजय राउत के खुलेंगे, कितने और कांड निकलकर सामने आएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी संजय राउत को लेकर, संजय राउत के इस कांड को लेकर और राउत पर जो आरोप लग रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, उसे लेकर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत को जेल के अंदर 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। संजय राउत को पहले रिमांड पर रखा गया था और उसके बाद न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा गया। संजय राउत की जेल यात्रा 14 दिन के हिसाब से बढ़ रही है और इस बार आज यानी कि 19 सितंबर सोमवार को संजय राउत की पेशी होनी है। लेकिन आज की पेशी से ठीक पहले जबरदस्त बवाल हो गया, हंगामा हो गया और वो सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की जिद की वजह से, मनमर्जी की वजह से। और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आई है। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी खबर, पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिर सुबह सुबह मुंबई में हुआ क्या। तो पेशी का दिन था, तो सुबह से ही संजय राउत तैयार थे क्योंकि पेशी के ही दिन राउत को खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर जाना होता है और संजय राउत हर हाल में वक्त से पहले हर बार की तरह तैयार होते हैं। सुबह 11:30 बजे के आसपास ये पेशी होती है और हर बार करीब यही वक्त रहता है। लेकिन इससे पहले कई और बातें, कई फॉर्मेलिटीज, कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास संजय राउत को जेल से निकाला गया। अब वैसे तो जेल के अंदर जेल कर्मी ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही पेशी होती है, संजय राउत को बाहर निकाला जाता है तो ईडी के भी कुछ लोग और लोकल पुलिस भी साथ में मौजूद होती है। और साथ ही साथ 3 घंटे का मार्जिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए 3 घंटे का मार्जिन लेकर यहाँ पर संजय राउत को सुबह 8:30 बजे जेल से निकाला गया और निकालने के बाद सीधे सीधे राउत को मेडिकल के लिए ले जाया गया। जी हाँ, हर बार कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है, जो कि कोर्ट में सबमिट करना होता है कि कैदी की हालत ठीक है, कैदी की कंडीशन ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी संजय राउत को जेजे अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संजय राउत ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि संजय राउत ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया और साफ साफ खुद को इससे अलग करने के लिए कहा। संजय राउत बेफर गए, भड़क गए, मेडिकल से साफ मना कर दिया। हालांकि शुरुआत में ईडी समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा हुआ क्या और संजय राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन जब संजय राउत से पूछा गया कि वो इनकार क्यों कर रहे हैं, क्यों मेडिकल से मना कर रहे हैं, तो संजय राउत ने साफ कहा कि वो मेडिकल से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हर बार सरकारी अस्पताल, जेजे अस्पताल में उनका जो मेडिकल कराया जाता है, जो उन्हें फिट बताया जाता है, तो वो ठीक नहीं है और कोर्ट में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं जा रही है। जी हाँ, संजय राउत गुस्सा हो गए, बेफर गए और जेजे अस्पताल में मेडिकल से साफ इनकार किया। अब यहाँ पर ईडी के भी हाथ पैर फूल गए क्योंकि कोर्ट का मामला समय के मुताबिक होता है और मुंबई के ट्रैफिक के बीच थोड़ा सा भी लेट हुए तो कोर्ट में भी लेट हो सकते थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत यहाँ पर लेकिन जिद पर अड़े हुए थे कि वो जेजे अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल कराएंगे और वो भी अपनी पसंद के अस्पताल में, ताकि वहाँ पर वो अपने हिसाब से बता सकें कि उन्हें क्या दिक्कत है। और अब ईडी संजय राउत को प्राइवेट अस्पताल में ले जा तो नहीं सकती थी क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को समझाया गया, मनाया गया, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन राउत ने मानने समझने से साफ साफ इनकार कर दिया। अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो जेजे अस्पताल में किसी भी कीमत में, हर हाल में मेडिकल नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ उनकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, जबकि वो खुद उनकी तबीयत खराब है, ऐसा संजय राउत का कहना था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।